Barbara from Zeals Academy. We have started our YouTube channel for the basic language skills. हमने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के लिए. आज का हमारा टॉपिक भी जैसे मैंने बोला चैनल हमने बेसिक लैंग्वेज स्किल्स के लिए स्टार्ट किया है, तो सिमिलरली आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द वेरी बेसिक लैंग्वेज स्किल्स, और वो है आस्किंग क्वेश्चंस एंड रिप्लाइंग द क्वेश्चंस. अक्सर ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि सामने वाला क्या पूछना चाहता है, हमें उसमें क्या जवाब क्या देना है. दीज थिंग्स जो आज हम करने वाले हैं वो आपको उस चीज में हेल्प करेगी कि जब आपको समझ में ना आए कि सामने वाला एग्जैक्टली आपसे पूछना क्या चाहता है. हम बात करने वाले हैं WH फैमिली की. WH फैमिली में वर्ड्स आते हैं व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन. ये सारे वर्ड्स जो हैं वो WH फैमिली का पार्ट है. उसको इन्हीं वर्ड्स को WH फैमिली कहा जाता है. सबसे पहले व्हाट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट का मतलब होता है क्या. तो व्हाट आर यू डूइंग, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो आपसे अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट आर यू डूइंग मतलब क्या कर रहे हो. व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू मतलब क्या प्लान कर रहे हो फ्यूचर के लिए. व्हाट वर यू डूइंग मतलब पहले क्या कर रहे थे, 1 घंटा पहले भी हो सकता है, 1 साल पहले भी हो सकता है. तो इट कैन बी कि क्या तो उससे आप फ्यूचर में भी पूछ सकते हो, पास्ट में भी पूछ सकते हो, प्रेजेंट में भी पूछ सकते हो. तो क्या कर रहे हो. नेक्स्ट इज वेयर. वेयर यूज होता है कहाँ मतलब जगह के लिए कि कहाँ जा रहे हो या कहाँ से आ रहे हो या फिर हम कहाँ जा रहे हैं. वेयर आर यू गोइंग मतलब कहाँ जा रहे हो. वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम मतलब कहाँ से आ रहे हो. वेयर आर वी गोइंग टू वॉच अ मूवी तो मतलब हम मूवी देखने के लिए कहाँ जा रहे हैं. हम मूवी देखने के लिए मॉल जा रहे हैं, हम मूवी देखने के लिए PVR जा रहे हैं. वेयर इज द प्लेस. नेक्स्ट इज वाई. जब वाई आता है तो मतलब हम सवाल के साथ साथ सामने से जब एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक रीजन. जैसे अक्सर आपसे पूछा स्कूल टाइम में हमसे पूछा जाता था कि व्हाई आर यू लेट टू स्कूल मतलब आपसे एक रीजन मांगा जा रहा है कि क्यों लेट हो. तो वाई जब भी अक्सर हम जैसे आजकल आपने देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल हम घर में लॉकडाउन है तो अक्सर आपसे कोई पूछ सकता है आके जिसे नहीं पता. तो वैसे तो ये बहुत मुश्किल है किसी को नहीं पता, बट अगर किसी को नहीं पता कि तो वाई आर वी लॉकडाउन हम क्यों लॉकडाउन है. वी आर लॉकडाउन बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस और COVID-19. कोई आपसे पूछे या आप किसी से पूछो वाई आर यू वेयरिंग मास्क. आपने देखा होगा अक्सर आजकल लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं. वाई आर यू वेयरिंग मास्क. आप सामने वाले से रीजन पूछ सकते हो कि उसने मास्क क्यों पहना है. टू प्रोटेक्ट oneself from the germs. हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. That is why we are putting mask on our face. Next is who. Who means कौन. Who is on the call. जब हम अक्सर पूछते हैं कि फोन पर कौन है, who is on the call. Who is at the gate. गेट पर कौन आया है. तो जब हम अक्सर कहते हैं कौन है, who is at the gate, who is on the call, who is coming. Who means कौन. Next is when. When means कब. कब मीन्स कैन बी टाइम. तो टाइम एक्चुअल टाइम के फॉर्म में भी हो सकता है, टाइम मंथ्स के फॉर्म में भी हो सकता है, टाइम डेज के फॉर्म में भी हो सकता है. व्हेन आर वी गोइंग. मंडे वी आर गोइंग ऑन मंडे. व्हेन ही विल बी कमिंग. ही विल बी कमिंग इन ऑगस्ट. ऑगस्ट मंथ हो गया. व्हेन आर वी लीविंग हम कितने बजे निकल रहे हैं. वी आर लीविंग एट 11 AM in the morning. When means कब. कब is time. Next is how. How means कैसे. Like how are you doing or how are you. ये अक्सर हम पूछते हैं how are you doing, how are you. तो means कि कैसा चल रहा है सब कुछ. अक्सर how are you doing का मतलब यही होता है कि how is everything going on, कैसा चल रहा है सब कुछ. How many and how much. How many और how much में दोनों का मतलब होता है कितना. बट देयर इज अ डिफरेंस कि हम हाउ मेनी किसके साथ यूज करते हैं और हाउ मच किसके साथ यूज करते हैं. हम अक्सर हाउ मेनी यूज करते हैं हमारे काउंटेबल नाउन्स के साथ, मतलब जिन चीजों को हम गिन सकते हैं. जैसे हाउ मेनी बनानास आर देयर इन योर बैग. तो आपके बैग में कितने बनानास हैं. आप बनानास को निकाल के काउंट कर सकते हो कि देयर आर 6 बनानास इन माय बैग. बट जब आपसे पूछा जाए
हाउ मच राइस आर देयर ऑन योर प्लेट। तो अब आप राइस को तो एक एक करके काउंट नहीं करोगे ना, यू कैन नॉट काउंट, सो यू कैन से दैट इट इज half of the rice are on my plate और it is equal to 1 bowl। तो एक बाउल के या एक कटोरे जितने राइस मेरे पास हैं। तो जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते उनके लिए हम यूज करते हैं much। सो हाउ मच मनी डू यू हैव इन योर वॉलेट। तो मनी इज ऑल्सो समथिंग जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो मनी आप बोलेंगे कि हम तो काउंट कर सकते हैं कि देयर आर 100 rupees, बट दैट इज रूपी, not money. So we will talk about countable or non-countable in some other class, but यहाँ पर इसका मतलब ये है जिन चीजों को हम गिन सकते हैं और जिनको हम गिन नहीं सकते। नेक्स्ट इज हाउ फार। तो कितना दूर है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की। हाउ फार इज योर हाउस, तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है। सो उसमें हम अक्सर आंसर देते हैं किलोमीटर्स में। हम बताते हैं कि मेरा घर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, इट्स 4 किलोमीटर्स फार अवे। हम यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे हाउ फार इज योर हाउस में, हम ये नहीं कह सकते कि मेरा घर 10 मिनट दूर है। सो वी ऑफन आंसर, हम अक्सर इसी चीज में आंसर करते हैं कि कितना दूर है मेरा घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। पर हाँ, जब आती है बात हाउ लॉन्ग की, तो उसमें आप टाइम बता सकते हैं, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितनी देर लगेगी। तो हाउ लॉन्ग या कितना लंबा रास्ता है, सो हाउ लॉन्ग इट विल टेक 10 मिनट्स। तो जब आपसे पूछा जाए फार, तो मतलब आप डिस्टेंस में आंसर दो कि यहाँ से कितने मीटर्स हैं, कितने किलोमीटर्स है। और अगर आपसे पूछा जाए हाउ लॉन्ग, तो आप टाइम के अकॉर्डिंग बताओ कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिनिश योर कोर्स, तुम्हारा कोर्स कितने टाइम में खत्म होगा। तो आप बता सकते हैं इट विल टेक 2 years फॉर माई कोर्स टू फिनिश। तो वो टाइम है, बट फार इज फॉर द डिस्टेंस। नेक्स्ट इज हुज। हुज मीन्स होता है किसका, किसको बिलोंग करता है, ये चीज किसकी है। तो अगर कोई चीज रैंडमली पड़ी है तो हम अक्सर पूछते हैं हुज पेन इज दिस, हुज। तो हुज पेन इज दिस, हुज बैग इज दिस। तो ये किसका है, उसके लिए we use whose। Now who, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं what is who and who। So who में हम पूछ रहे हैं सामने वाले से कि कौन है, किसके बारे में बात हो रही है। लाइक whom do you want, who मतलब whom अक्सर यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए, जो मेन सब्जेक्ट नहीं होता सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट होता है। whom were you talking to, तुम किससे बात कर रही थी। so whom are you planning to take, तुम किसे अपने साथ ले जाने का प्लान कर रहे हो। so in such cases, उन केसेस में हम whom का इस्तेमाल करते हैं और who का इस्तेमाल नहीं करते। we do not use who in those cases। and next is which। which होता है जब हम सामने वाले को एक चॉइस दे रहे हैं कि which one, कौन सा पहनूं, ब्लैक और व्हाइट। so we are giving a choice, which one should I choose, should I choose a white t-shirt or should I choose a black t-shirt। so in that case, उस केस में हम यूज करते हैं which। so कौन सा, so which one would you prefer, brown rice or white rice। so there is always a choice between two things जिसमें हम which का इस्तेमाल करते हैं। so this was the introduction of WH family from my side, and for more such videos about the basic English stuff, you can subscribe us and you can follow us। you will get the notification, आपको notification मिल जाएगा for any of the video that is coming up next। और अगर आपको लगता है कि हाँ आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको सवाल पूछने हैं, सो आप हमारे को फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर और इनफैक्ट हमारे को जीमेल एड्रेस पर भी मेल कर सकते हो, सो दैट इफ यू वांट टू प्रैक्टिस। अगर आपको, वैसे तो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल। बट अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, देन यू कैन send us messages and we will help you in practicing with the WH family। Thank you so much।